हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अनिल सिंह राजपूत। आज मैं नंबर सीरीज कंप्लीशन के ऊपर दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। इसके पहले मैंने इस पर एक वीडियो और बनाया था, लेकिन अभी एमपी पुलिस के एग्ज़ाम में नंबर सीरीज़ के ऊपर बहुत ही क्वेश्चन आ रहे हैं और हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे, कोई भी एग्ज़ाम देंगे, 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सीरीज़। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखे हैं, चलिए इनको शुरू करते हैं एक एक करके। और आपको एग्जाम में कैसे डील करना है वो भी आप जानेंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे, और आपके 4 से 5 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे एग्जाम में अगर आपने वीडियो को पूरा देखा। चलिए शुरू करते हैं। सीरीज क्या है हमारी? 4, 7, 12, 19, 28 क्वेश्चन मार्क। तो सीरीज को जरा गौर से देखिए, सीरीज लगातार बढ़ रही है। 4 से 7 हो गया, 7 से 12 हो गया, 12 से 19 हो गया, 19 से 28 हो गया। इट मीन्स बड़ा नंबर आएगा, है ना। तो देखो 4 में कितना जोड़ने की 7 हो जाए? 4 और 3 7। 7 में कितना जोड़ने की 12 हो जाए? 5। 7 और 5 12। 12 में 7 जोड़े तो 12 और 7 19। तो देखो 3 बढ़ा, 5 बढ़ा, 7 बढ़ा, अब 9 बढ़ेगा। 19 और 10 29 होता है, तो 19 और 9 कितना हो जाएगा? 28। अब 28 में आप 11 जोड़ोगे तो 28 और 10 38, 38 और 1 39। ठीक है, 19 और 9 28, 28 और 11 39। अब दूसरी सीरीज आप देखिए तो 11, 13, 17, 19, 23, 25 क्वेश्चन मार्क, ये भी लगातार बढ़ रही है। तो कुछ लोग इसको कैसे करेंगे? देखो 11 और 2 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19, 19 और 4 23, 23 और 2 25 और 25 और 4 29। कुछ लोग इसको इस तरीके से करना प्रेफर करेंगे, बट ये अल्टरनेट सीरीज का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत आता है। मैं इसको ऐसे करता, 11 और 6 17, 17 और 6 23, 23 और 6 29। ऊपर आप +6 बढ़ा दो, 11 और 6 17, 17 और 6 23, 23 और 6 29। नीचे देखो 13 और 6 19, 19 और 6 25। अल्टरनेट भी आप कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखो 2, 5, 9 क्वेश्चन मार्क 20, 27। इसमें भी सीरीज लगातार बढ़ रही है। तो 2 से हो गया 5, 2 से 5 हो गया, मतलब 2 और 3 5। ठीक है, इसके बाद 5 और 4 9। ठीक, 2 3 5, 5 4 9, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, 5 बढ़ेगा, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27। मतलब आपका कैलकुलेशन पार्ट अच्छा होना चाहिए, आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए, और आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो नंबर सीरीज आपको बहुत ही आसान लगेगा, और 5 में से एटलीस्ट आप 4 क्वेश्चन तो एग्जाम में कर ही लोगे, और बहुत अच्छे हो तो आप पाँचों कर सकते हो। अब देखो 48 32, 58 40, 68 48, एकदम से सीरीज बढ़ गई। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको स्मार्ट तरीके से देखोगे ना, तो 48 और 10 58, 58 और 10 68, 68 और 10 हो जाएगा 78। ठीक है, 32 और 8 40, 40 और 8 48, 48 और 8 56। 2 का पेयर बना लिया ना मैंने, 48 और 10 58, 58 और 10 68, 68 और 10 78। ठीक, 32 और 8 40, 40 और 8 48, 48 और 8 56, 56। अगला देखो 0 2 8 14 क्वेश्चन मार्क 34। आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। आप 1 का स्क्वायर करो, 1 का वर्ग कितना होता है? 1, 1 में से 1 गया 0। अब मुझे कैसे पता चल जाता है? मुझे स्क्वायर क्यूब याद है। ठीक है, 2 का वर्ग होता है 4, 4 में से 2 गया 2। 3 का वर्ग होता है 9, 9 में से 1 गया 8। 4 का वर्ग होता है 16, 16 में से 2 गया 14। देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब होगा मेरे भाई 5 का स्क्वायर। 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस फिर 1 माइनस करेंगे तो 5 का वर्ग -1, 5 का वर्ग 25 और 1 -1 24। 6 का वर्ग 36, 36 में से 2 गया 34। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। 0 से 2 हो गया मतलब 2 बढ़ा। ठीक है, 2 से 8 हो गया मतलब 6 बढ़ा। 8 से 14 हो गया तो 6 बढ़ा, 2 बढ़ा 6 बढ़ा 6 बढ़ा। अब 14 और 10 मेरे भाई 24 हो जाएगा, और 24 और 10 34 हो जाएगा। पहले 2 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 10 बढ़ गया। इसको देखो 125 80 45 20 क्वेश्चन मार्क, सीरीज लगातार कम हो रही है। तो 125 और 80 का कितना डिफरेंस आपको दिख रहा है? ये है मेरे भाई 45 का। 125 में से 45 माइनस करोगे 80, 80 में से
80 में से आप 35 माइनस करोगे तो 45 आ जाएगा। 45 में से आप 25 माइनस करोगे तो 20 आ जाएगा, और 20 में से 15 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा। फिर से देखो, 125 में से 45 माइनस किया तो 80, 80 में से 35 माइनस किया 45, 45 में से 25 माइनस किया 20, 20 में से 15 माइनस किया 5। अब देखो 6, 17, 39, 72 सीरीज लगातार बढ़ रही है। इन दोनों का डिफरेंस देखो तो 7 में से 6 गया 1, यहाँ पर डिफरेंस प्लस 11 का है। यहाँ पर देखो 9 में से 7 गया 2, 3 में से 1 गया 2, प्लस 22 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखो 12 में से 9 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 33 का डिफरेंस है। तो 11, 22, 33 और अब बढ़ेगा आपका 44, 44 है ना। तो 4 और 2 6, 7 और 4 11, आपका आंसर कितना आ जाएगा 116। इसको देखो आप 325, 259, 204, 160, 127, 105। आप डिफरेंस देखने की कोशिश करो यार, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, यहाँ पर कितना है और यहाँ पर कितना है। मैं पीछे से देखने की कोशिश करूंगा तो 127 और 105 का डिफरेंस है 22 का, इसका डिफरेंस है 11 दूनी 11 तिया 33 का, इसका डिफरेंस है 11 चौको 44 का, इसका है 11 पाँचे 55 का, इसका है 11 छक्के 66 का। ठीक है, तो यहाँ पर 105 में से आप 11 माइनस करोगे तो 105 में से 10 गया तो 95, एक कम और हुआ तो कितना आ गया 94। ठीक है, यहाँ पर देखो 1, 4, 10, 22, 46, 1 और 4 का मेरे भाई कितना गैप है 3, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 4 गया 10, तो 3 का डबल 6 हो रहा है। 22 में से 10 गया 12, 6 का डबल 12 हो रहा है, तो 12 का डबल 24 हो जाएगा, और 24 का डबल मेरे भाई कितना हो जाएगा 48। अब यूनिट डिजिट बस चेक करो, 46 और 48 करोगे तो कितना आ जाएगा 94, 8 और 6 14 होता है लास्ट में। 1 का वर्ग 1, 1 का घन 1, 2 का वर्ग 4, 2 का घन 8, 3 का वर्ग 9, 3 का घन 27, 4 का वर्ग 16 और 4 का घन 64। जिसको क्यूब और स्क्वायर याद होंगे उससे ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर देखो 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 13 दूनी 26, 26 में से 1 गया 25, 25 दूनी 50, 50 और 1 51, 51 दूनी 102, 102 में से 1 गया 101, 101 दूनी 202, 201 में जोड़ा तो 203, 203। तो इतने जल्दी आपका दिमाग चलेगा प्रैक्टिस करने से, या फिर आप इन क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लो, इनको भी आप करके जाओगे तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो दूसरे लोगों तक शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी पढ़ पाए, उनका भी मैथ्स इंप्रूव हो। देखो 8 से हो गया 28, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 और 4 कितना हो गया 28, 28 दूनी 56 और 28 चौको 112, 112 और 4 116, 3 का गुणा 4 जोड़ा, 4 का गुणा 4 जोड़ा, यहाँ पर 5 का गुणा होगा 116 पंचे 580 और 4 584। अब 6 का गुणा होगा और 4 जुड़ेगा। ठीक है, तो 6 चौको 24 की 4, 4 और 4 8। ठीक है, 6 चौको 24 की 4, 4 और 4 8, एक ही ऑप्शन में 8 था तो 3508 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 चौको 24 का मैंने 4 लिया, 4 में 4 जोड़ा तो 8। आई होप आपको ये सीरीज समझ में आ रही होगी, नंबर सीरीज के सवाल समझ में आ रहे होंगे। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बताइए और पूछिए कि सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अब नंबर सीरीज का दूसरा पोर्शन स्टार्ट करते हैं। अब हमें रॉन्ग टर्म गलत पद ज्ञात करना है। ऊपर लिखा भी है रॉन्ग टर्म गलत पद ज्ञात करना। जो सीरीज आपको दी है ना, इसमें आपको गलत पद ज्ञात करना है। जैसे पहला क्वेश्चन आप देखो 196, 169, 144, 121 और 101। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे तभी बनता जब आपको वर्ग याद होंगे। तो 196 14 का वर्ग है, 14 का वर्ग 196, 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, 11 का वर्ग 121 और 10 का वर्ग कितना होता है 100 होता है। 10 का वर्ग 100। तो यहाँ पर गलत पद क्या था 101। इसमें सही करके नहीं बताना होता है, इसमें गलत पद ढूंढना होता है। तो 14 का वर्ग, 13 का वर्ग, 12 का वर्ग, 11 का वर्ग, फिर 10 का वर्ग। सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखो 3, 10, 27, 4, 16, 64, 5, 25, 125। अच्छा ये बताओ, इस क्वेश्चन को देखकर आपको क्या लग रहा है? 5, 5 का वर्ग 25, 5 का घन 125, 4, 4 का वर्ग 16, 4 का घन 64, 3, 3 का वर्ग 9, 3 का घन 27। तो गलत क्या था मेरे भाई? 10 गलत था। 5 का वर्ग 25,
6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 9 का वर्ग 81, 11 का वर्ग 121, 13 का वर्ग 169, 15 का वर्ग 225। ये सारे वर्ग लिखे हैं। तो आप देख चुके होंगे कि शुरू के 3 क्वेश्चन वर्ग और घन पर आधारित थे, तो वो आपको आने चाहिए। अब आप बताओ कि इसमें क्या गलती आपको नजर आ रही। 5 विषम संख्या है, 7 का वर्ग 49, 9 का वर्ग 81, 11 का वर्ग 121, 13 का वर्ग, 15 का वर्ग, लेकिन ये सम संख्या का वर्ग है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो 4 10, 4 से 10 कैसे हुआ होगा, 4 और 6 10 भी होता है, ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँ, हाँ देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो 4 और 6 10 होता है, 10 और 12 22 होता है, 6 का डबल 12, यहाँ पर हो जाएगा 12 का डबल 24, 4 और 2 6, 2 और 2 4, 24 का डबल 48, तो 48 में 46 जोड़ोगे तो 96 नहीं आएगा मेरे भाई, यहाँ पर 96 गलत है, 48 में 96 जोड़ोगे तो 94 आएगा। या फिर इसको कैसे करते हैं, 4 दूनी 8 और 2 10, 10 दूनी 20 और 2 22, 22 दूनी 44 और 2 46, 46 दूनी 92 और 2 94, 94 दूनी 188 और 2 190, 190 दूनी 380 और 2 382। तो यहाँ पर मेरे भाई गलत क्या था, 96। यहाँ पर देखो 1 3 12 25 48, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। 3 में से 1 गया, कितना बचा, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 2, ठीक है। 12 में से 3 गया, कितना बचा, 9। 25 में से 12 गया, कितना बचा, 13, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस 8 में से 5 गया 3, 23। तो कुछ समझ में आ रहा, इनका डिफरेंस देखो 7 का फिर 4 का, तो ऐसे नहीं हो रहा है। इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, 1 का वर्ग माइनस 0 का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1, 0 का वर्ग 1, 1 में से 0 गया 1, 2 का वर्ग 4 माइनस 1 का वर्ग, 4 में से 1 गया 3, 4 का वर्ग 16 माइनस 2 का वर्ग, तो 16 में 2 का वर्ग 4 12 हो गया। 5 फिर यहाँ पर 5 का वर्ग नहीं होगा, देखो 1 1 के बाद 2 2 के बाद 4, सम संख्याओं का वर्ग आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 6 का वर्ग 36 माइनस 3 का वर्ग। 0 घटा है तो 36 में से 9 गया तो आना चाहिए था 27, तो मेरा गलत क्या था, आगे हो जाता आपका 8 का वर्ग 64 माइनस 4 का वर्ग, 64 में से 16 गया 48। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। 1 का वर्ग फिर 2 का वर्ग फिर 4 का वर्ग फिर 6 का वर्ग फिर 8 का वर्ग, 1 का वर्ग में से 0 का वर्ग माइनस किया, फिर 1 का वर्ग माइनस किया, फिर 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग। यहाँ पर देखो अगर आप स्टार्टिंग से शुरू करते हो, मैं इस सवाल को सजेस्ट करूंगा कि आप पीछे से शुरू करो, क्योंकि पीछे से छोटे नंबर है, आगे से बड़े नंबर है। तो क्या करें, डिफरेंस से करें। 2 और 8 का डिफरेंस 6, यहाँ पर डिफरेंस 12, यहाँ पर डिफरेंस 6 का डबल 12 है ना, तो यहाँ पर होना चाहिए था 24, ठीक है। तो क्या हो जाता 20 और 24 44, फिर यहाँ पर होना चाहिए था 48, यहाँ पर होगा आपका 44, 4 और 8 12, फिर यहाँ पर होना चाहिए था 96, ठीक है। 6 और 2 8, फिर यहाँ पर होना चाहिए था 192, ठीक। तो मेरे भाई यहाँ पर आपका जो रॉन्ग था वो क्या था, 48। फिर से देखो 2 में 6 जोड़ा 8, 8 और 12 20, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, तो जब 20 में 24 जोड़ोगे ना तो 44 आएगा, 48 गलत है। 44 और 48 92, 48 का डबल 96, 92 और 96 188। अब इसको देखो 15 और 16 के बीच मेरे भाई 1 का डिफरेंस है, 16 और 22 के बीच मेरे भाई 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर 7 का डिफरेंस है, 29 और यहाँ पर 16 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 25 का डिफरेंस है। तो देखो 1 का वर्ग कितना होता है 1, जैसे ही मैंने 16 देखा तो 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, तो यहाँ पर 3 का वर्ग होना था, 3 का वर्ग होना था, और यहाँ पर 2 का वर्ग होना था, ठीक है। तो 1 का वर्ग 1, 15 में 1 जोड़ा 16, 2 का वर्ग 4, तो 16 में 4 जुड़ता तो यहाँ पर आपका 20 आ जाता, और 20 और 9 29 हो जाता। तो ये 22 गलत था। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखो 121, 143, 165, 186, 209 सीरीज लगातार बढ़ रही है। इन सबों में हमें गलत पद बताना है, गलत क्या है, तो इन्हीं में से हमारे ऑप्शन है। तो देखो 3 में से 1 गया 2, 14 में से 12 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 16 में से 14 गया 2, 22 बढ़ रहा है मेरे भाई। 6 में से 5 गया 1, 18 में से 16 गया 2, यहाँ पर 21 बढ़ रहा है। तो 186 गलत है, क्योंकि बढ़ना कितना था 22, फिर 22 बढ़ता, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 2 4 8 16 32 64 96,
क्वेश्चन देखते ही साथ मेरा दिमाग क्या चला, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128। तो यहाँ पर गलत क्या है, 96 रॉन्ग है। अब इसको देखो, 2, 5, 10, 50, 500, 5000। तो देखो अगर मैं इन दोनों का गुणा करूंगा ना, 2 5 जैसे मैंने देखा तो 10 आ गया, 5 दूनी 10। इन दोनों का गुणा करूंगा तो 10 पंचे 50, इन दोनों का गुणा करूंगा तो 50 दहम 500, इन दोनों का गुणा करते तो 55 25 25,000 आता, मतलब 5000 रॉन्ग है। तो गलत पद वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप दूसरे लोगों तक शेयर करें, और मैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में अपने बेसिक लेक्चर की सीरीज शेयर कर दूंगा नंबर सिस्टम के ऊपर। तो आप पहले वो वीडियो देखिए, आपके एग्जाम में कम से कम 10 से 12 नंबर बढ़ जाएंगे। और अभी मेरा दूसरा प्लेलिस्ट चल रहा है ज्योमेट्री के ऊपर, तो आप उसको भी देखिए। आपका बेसिक अच्छा होगा तो एग्जाम में आपके नंबर बढ़ेंगे और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप प्लीज़ शेयर करें, दूसरे लोगों तक शेयर करें। और आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।